नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ युगल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम देखेंगे स्क्वायर फाइंड आउट करना और स्क्वायर फाइंड आउट करना कितना इजी हो सकता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा 94,000 प्लस का स्क्वायर है, फिर 205 का है, उससे और भी बीच वाले जो स्क्वायर हैं हम इसको कैसे ही इजी तरीके से हम फाइंड आउट कर पाएंगे, तो ये हमें देखना है। तो जैसे कि मैं 94 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या दो रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे रूल्स या ट्रिक्स आते हैं फाइंड आउट करने को, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे सिंपल वे जो तरीका है फाइंड आउट करने का वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि अप टू 100 तक का जो फाइंड आउट करना है, क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, उस पर बेस्ड अगर हम कह सकते हैं इसको। लेकिन अगर ए स्क्वायर फाइंड करना मतलब ए मतलब कि हो गया यहाँ पे 9, बी मीन्स हो गया 4, और 9 और 4 को ऐसे यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले तो पहले वाला का स्क्वायर हम ले लिए 81, सेकेंड है 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 4 36, और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। और 72 को एक छोड़कर, पहले वाले अंक को छोड़कर यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो गया। अब ऐड कर देंगे प्लस 6, ये 3, 8, 8, यही तो है। इसी तरह 10009 को हमने कैसे करा है, इसको हम यहाँ पर बेस मानेंगे। क्या मानेंगे, जो इजी वाला हो सकता है जो बेस हमारा, इसमें क्या हो सकता है, इजी वाला बेस हमारा 10,000 होगा। 1000 रहेगा तो हम 1018 है मान लो, उसका फाइंड आउट करना है तो 1000 को लेंगे। ऐसा ही जो हमारा इजी वाला जो नंबर मिल जाएगा उसको हम बेस मान लेंगे। तो यहाँ पे हम बेस किसे मानते हैं, तो वो 10,000 को, तो 10,000 को हमने बेस माना, ठीक है। अब इसको 10,000 को लाने के लिए हमने क्या करा था, 9 माइनस किया था, 9 माइनस किया तो 9 हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें, तभी तो इतना मिल जाएगा 1009। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम इसमें जितना ऐड करना है प्लस 9 उसको इसमें ऐड कर देंगे इसी में, तो ये क्या हो जाएगा 10018 हो जाएगा। अब कितना माइनस किया था या प्लस किया था, 9 किया था, तो 9 को क्या करेंगे हम उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81 होगा, लेकिन 1 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 अंक में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इससे पीछे में 2 0 हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लिखा हुआ है 10018, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये जो पहले था। अब 205 है, 205 में हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, तो 205 में हम इसका बेस क्या है 200 को लेंगे, इसमें हमारा बेस आ जाएगा 200। तो 200 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसके नज़दीक में रहेगा, मतलब कि 205 या 294 होता तो हम 300 को हम बेस लेते हैं, तो इस हिसाब से हमने 200 को बेस ले लिया है। तो 200 को बेस ले लिया है तो इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जितना मैंने घटाया था 200 करने में इतना ही इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 200
10 हो जाएगा, और इसमें जिसको घटाया या जोड़ा उसी का स्क्वायर ले लेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसके साथ 420, और ये 25 है तो 25 रहेगा। अब इसके साथ कंबाइन करके आप ऐड करके लिख दो 420 25, यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा जो है। इसी तरह 256 में हम क्या करेंगे, इसमें हम बेस लेंगे 250 हमारा बेस हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हमारे पास मैंने बेस लिया है उसको 100 से डिवाइड कर दो, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 250 हमने बेस लिया था तो कितना आ जाएगा 5/2, तो उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं इसको। तो 256 में 250 बेस लाने के लिए हमने क्या किया था, 6 इसमें माइनस किया था, तो 6 इसमें ऐड भी करना पड़ेगा। तो 6 हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 262 हो जाएगा, और 6 है तो इसका 36 स्क्वायर हो जाएगा। इसको बगल में रखेंगे। अभी हम इसके साथ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो ये क्या हो जाएगा 131, ये हो जाएगा 5 और 6। इसके साथ अब हम क्या करेंगे, 36 आ गया था स्क्वायर करने के बाद, तो ये 36 को इसमें ऐड कर देंगे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से इन सारे स्क्वायर को आपने फाइंड आउट कर लिया है इजी वे में। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या यहाँ पे रूल्स ट्रिक्स लगाए हैं उसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2-3 रूल्स हैं जिसको आप समझ लोगे तो आपको स्क्वायर फाइंड करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, और आप कैलकुलेशन में अब इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही इजी होगा और आपका स्पीड बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 1250 के स्क्वायर कैसे हम 48423 का 529 5676 625, यहाँ तक हमने 25 तक समझ लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है कितना 26 to 49। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको यहाँ पे एक निमोनिक यूज करना है कि यहाँ के बाद आप 26 को इसके रिफरेंस में याद कर सकते हो, जैसे 26, 27, 49। अब देखो जो हमने इसको उल्टे क्रम में लिखा है, 24 से उल्टे क्रम में लिखा है 26, 27, 28। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस कर सकते हो, जैसे यहाँ 576 है इस, और 24 का, 25 का 625 है। आप इसमें देखना कि यही ये वाला अंक बढ़ता चला जाएगा और इसका 2 अंक जैसे 25, 76, 29 ये सब ऐड होता चला जाएगा। कहीं पर 2 अंक के बाद ऐड होगा, कहीं पर एक ही अंक के बढ़ाने के बाद ऐड होगा। जैसे यहाँ पर 576, यहाँ पर 25 का क्या था 625 था, 625 था, तो हम इसको लिख सकते हैं 76 लास्ट में रहेगा इसका 24 का जो था, तो 76 और 6 के साथ हो जाएगा। वही यहाँ पर 27 का क्या हो जाएगा 29। अब तो 6 नहीं रहेगा, एक बढ़ाना पड़ेगा, तो 729। इसके साथ फिर क्या हो जाएगा 784, इसके साथ क्या हो जाएगा 841, इसके साथ क्या हो जाएगा 900। तो आप देख रहे हो कि इससे पहले वाले को रेफरेंस लेकर हम आगे वाले को फाइंड आउट कर रहे हैं। 31 का क्या हो जाएगा यहाँ 961। फिर इसी प्रकार 32 का क्या हो जाएगा यहाँ 1024। 33 का क्या हो जाएगा 1089।
और 34 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1156। 35 का क्या हो जाएगा 1225, ये तो पता ही है। उसके बाद यहाँ पे 36 का क्या हो जाएगा 1296। आप देख रहे हो कि कहाँ पे अंक बढ़ाते चले जा रहे हैं और कहाँ पे नहीं बढ़ेगा। ये तो डिपेंड कर रहा है कि ये, हाँ, अंक को हम देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाता है कि कहाँ बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लो कि 1296 है तो अब यहाँ तो बढ़ेगा ही 1369। फिर इसी प्रकार 38 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 44 आ गया 1444। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1521। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1600। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 1681। यहाँ पे अब एक एक बढ़ाते चले जाओ, देखो 41 के बाद एक एक बढ़ाते चले जाओ, 16 17 18 19 ऐसे। और उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग जो मैंने रेफरेंस लिया है उसके लास्ट वाले जो टू डिजिट है उसको आप लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखना आप, इसका क्या हो जाएगा 43 का 1849, इसका क्या हो जाएगा 1936, इसका क्या हो जाएगा 2025, इसका क्या हो जाएगा 2116, इसका क्या हो जाएगा 2209। यहाँ जीरो लेना पड़ेगा क्योंकि दो अंक चल रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2304, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2401। और यहाँ 50 का तो आप लिख सकते हो, 50 का क्या हो जाता है 2500। तो इस तरह का नेमोनिक अगर आप यूज करोगे तो आप यहाँ तक याद कर सकते हो इजी वे में। अगर आपको याद नहीं करना है तो आप कुछ जो संख्या है उसके स्क्वायर आपको याद नहीं होते हैं तो उसके लिए मैं 1 to 100 का जो स्क्वायर फाइंड करने का जो ट्रिक्स है वो आप देख लेना। अब 1 to 100 को फाइंड आउट करना है, इतने के बीच के स्क्वायर को। जैसे कि 76 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हमने क्या बताया था कि जब 2 डिजिट तक हमको फाइंड आउट करना है स्क्वायर तो हम इसको ए इसको बी मानेंगे। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, बी का क्या हो जाएगा 36, और दोनों का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई फिर कर देना है तो क्या हो जाएगा 42, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, और एक अंक छोड़कर लिख देना, ऐड कर देना 6 7 7 5। ठीक है। इसी तरह आपको अगर दूसरा आप फाइंड आउट करेंगे तो आप देखो यहाँ पे 96 का कर लो, 96, 99 का कर लो तो क्या हो जाएगा 81, 81, 81 हो गया दोनों का मल्टीप्लाई। फिर 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 को करेंगे 162, तो 162 को हम कैसे लिखेंगे, एक अंक छोड़ करके ऐसे लिख दिया, 8 and 2 0, 8 हो जाएगा और ये 9 हो गया। तो इस तरह दोस्तों हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं 2-4 और सॉल्व करता हूं जिससे कि आपका किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अब हमें फाइंड आउट करना है 36 का, 59 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर। अभी कैसे देखा था मैंने, यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 6 का 36, दोनों का मल्टीप्लाई 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, ऐड कर देना है 6 9 2 1। इसी प्रकार इसका भी हम देखते हैं क्या, 25 81 इसका स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई 45 और 2 90, एक को छोड़कर लिखना है तो लिख दिया 8 4 3। इसी तरह इसका करके हम देखते हैं
6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 0, 4 हो जाएगा, 0 लगाना है। फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई 12, 24, एक अंक छोड़कर लिखना है, लिख दिया 24, ऐड कर देना 4, 4, 8, 3। तो देख लिया दोस्तों कैसे हम इजी वे में 2 अंकों के जो स्क्वायर होते हैं हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे का, जो स्क्वायर फाइंड आउट करना है 1 to 1000, तो उसको कैसे करते हैं। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे ना कि इसको अगर 1 to 100 है, सॉरी 100 to 200 है, तो इसके बीच में 3 बेस हो सकते हैं, 100 हो सकता है, 150 हो सकता है और 200 हो सकता है। इसी तरह 200 है तो इसके बीच में 200 से 300 के बीच में है, तो इसको 200 या 250 या 320 हो सकता है। इसी प्रकार 300 है तो 300 में 300 से 400 के बीच में अगर कोई अंक है तो 300 बेस हो सकता है, 350 हो सकता है और 400 हो सकता है। ऐसे सो ऑन हम चलते जाएंगे तो फाइनली हमें 900 मिलेगा, 900 और इसके बीच में 950 और 1000। इस ये हम बेस ले सकते हैं। इस तरह का चलेंगे तो ऐसे हम चलेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर 100 to 200 के बीच में है तो इसका बेस क्या बनता है 100, और इसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में इसमें जो भी, जैसे कि 102 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 100 लेने के लिए इसमें 2 घटाएंगे, तो इसी में 2 ऐड कर देना होगा और 2 का स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पर हम स्क्वायर लेंगे किसका, जो ऐड करेंगे या जो घटाएंगे या ऐड करेंगे उसका स्क्वायर लेंगे। और फिर लिखने का तरीका क्या होगा वो हम बताएंगे। अभी मैं यहाँ पर बेस डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 बेस हो सकता है 102 का। अगर 153 है तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस हो जाएगा, तब इसका बेस हो जाएगा 150, और तब यहाँ पर हमारा मल्टीप्लायर जो हो जाएगा 3/2। सिंपल सा बात है कि आप जो भी बेस लोगे उसको 100 से डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पर 250 के पास में अगर आता है कोई वर्ड, कोई संख्या आता है, जैसे 262 आता है, तो यहाँ पर बेस हमारा 250 हो जाएगा और मल्टीप्लायर हमारा क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अगर हमारा कोई संख्या आता है यहाँ पर 396, तो आप देखना यहाँ 400 के करीब आ रहा है, तो हमारा मल्टीप्लायर जो हो जाएगा इसके साथ 400 के साथ वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 100 से हमें डिवाइड करना है। इसी तरह हमारा बेस निकलता चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इन रेंज के बीच 100 to 200, 200 to 300 जितने भी रेंज आ रहे हैं उसमें हम बेस 3 डिसाइड कर पा रहे हैं, या तो 100, 150 या 200। इसी तरह आगे वाला में 200, 250 और 300। और मल्टीप्लायर हम कैसे हम उसमें ऐड कर रहे हैं, उसमें मल्टीप्लायर हम लगा रहे हैं उस तरीके से कि 100 को हम उसमें डिवीजन कर दे रहे हैं जो हमारा बेस हो रहा है, तो हमारा निकल जा रहा है। अब एक एग्जांपल के साथ मैं यहाँ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो हम चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं, अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, ये इसके बीच में लेते हैं 4, 8, 9। अब इसका फाइंड आउट करना है स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये है हमारा 400 to 450 और 500 के बीच में। हमारा बेस किसके नज़दीक में आ सकता है, ये 500 के नज़दीक में आ सकता है। तो इसमें क्या किए, +11 ऐड कर रहे हैं। तो इसी में हमें क्या करना पड़ेगा, +11 हमने ऐड किया तो -11 इसमें घटाना देना पड़ेगा इसमें। तो इसको घटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 11 घट जाएगा तो इसमें लिखा जाएगा
4 7 8 और इसमें मल्टीप्लायर हम क्या लगाएंगे, सिंपल 4 लगाएंगे क्योंकि हमारा सॉरी यहाँ पे जो हमारा मल्टीप्लायर हो जा रहा है 5 हो जा रहा है कि हमारा बेस 5 निकल रहा है, 500 के करीब आ रहा है ना, तो हमारा बेस 5 निकल रहा है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लायर 5 लगाए हैं, देखो 5 लगाया है और 478 के हो गया क्योंकि इसमें प्लस ऐड किया था। मल्टीप्लायर हम यानी बेस में जाने के लिए हमने क्या किया था, 11 को ऐड किया था, तो 11 को इसमें घटा ही देना पड़ेगा जिसमें जो हमारा संख्या का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। और हमने किसको घटाया या जोड़ा किसको है, तो 11 को, तो इसका क्या होता है 121। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 2 अंक को रखना है क्योंकि पहले अंक के बाद 2 अंक का स्क्वायर हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो हमें 2 अंक रखना है। एक जो बच जाएगा हम कैरी लेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले 5 से, तो 8 बचे 40 की 0, 7 बचे 35 और 4 39 का 9 और 5 चौक 20 और 3 23। अब हमें क्या करना है, 21 तो लगा देना है। देखो 21 हम इसमें लगा देंगे लेकिन 1 ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, जो ये रह गया था प्लस, तो ये 21 1 9 3 2 ये आ जाएगा। आई होप कि आप समझ लिए होंगे। तो अभी मैं जल्दी से कुछ एग्जांपल देता हूँ, इसको सॉल्व करना है। अब इसके बीच में मैं ले लेता हूँ 156, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 209, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 396 और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 903। अब इसके स्क्वायर हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा है। इसको हम फाइंड आउट करने के लिए कहाँ जाएंगे, 150, तो 3/2 हमारा मल्टीप्लायर हो जाएगा। और 150 में हमने क्या किया है, 6 घटाया है, तो 6 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा। और इसमें 6 का स्क्वायर 36, तो इसको हम अगर इसको डिवाइड करेंगे 1, ये क्या हो जाएगा 18, ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 24 और इसमें 36 ऐड कर देना है, ये हो गया। इसी प्रकार हम 209 को देखते हैं तो क्या होगा, 209 को हम देखेंगे तो ये 200 के करीब आ रहा है इसका बेस, इसमें -9 करेंगे तो +9 ऐड भी होगा। तो 209 को हम कैसे लिखेंगे, इसमें ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लायर के साथ हो जाएगा 218। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 और 8 दूनी 16, 2 और 1 3, 2 दूनी 4, इसके 81 ऐड कर देंगे, ये हमारा हो गया। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें देखो 400 हमारा बेस आ रहा है, 400 बेस में हम क्या कर रहे हैं, +4 कर रहे हैं, तो यहाँ -4 करना होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 के मल्टीप्लायर के साथ हम लिख सकते हैं इसको 4 इंटू ये लिख सकते हैं 392 और 4 का स्क्वायर 16, तो 4 दूनी 8, 9 चक 36, ये 6 और 4 3 12, 12 और 3 15, ये 16 ऐड कर देना है यहाँ पे इसके साथ। इसी तरह 903 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें किसके करीब आ रहा है, 900 के करीब। क्या कर रहे हैं, -3 किया है मैंने, तो +3 इसमें ऐड कर देना होगा। तो -3 किया है तो +3 इसमें ऐड करना होगा, तो मल्टीप्लायर हमारा तो 9 हो गया, 9 इंटू ये 906 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 09 लिख देंगे। अब इसको कैसे करेंगे, 9 छक 54, 4 और 5 फिर 81 और इसके साथ 09 लगा देंगे, ये हमारा हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा और अब आप इजीली 1 to 1000 तक के स्क्वायर फाइंड आउट कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसके बियॉन्ड हम और क्या यहाँ सीख सकते हैं। तो
अभी हम देखते हैं कुछ ऐसे स्क्वायर्स जिसको आप बहुत ही इजी वे में फाइंड कर पाओगे, जो 100, 1000, 10,000, 1 लाख इस फॉर्म में होते हैं। तो अभी हम देखते हैं एक स्क्वायर फाइंड आउट करना। जैसे कि हमारे पास अगर एक स्क्वायर आ गया 100,008 का आ गया, इसका फाइंड आउट करो स्क्वायर। तो जो भी है 1 के बाद अगर 0 लगा हुआ है, 8 है, 9 है, या 1 के बाद कितने भी 0 लगे हुए हैं और इस तरह का है 8, 9 लास्ट वाले में, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका यही है कि बेस हम क्या करेंगे, वही जो इसको घटाने और या ऐड करने के बाद उस 100 के करीब या 1000 के करीब या 10,000 के करीब या 1 लाख के करीब पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 1,08 है, तो 1 लाख हमारा पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो 1 लाख को हम बेस मान लेते हैं, हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 लाख को मानने के लिए 8 यहाँ माइनस कर रहे हैं, तो 8 यहाँ ऐड करेंगे। तो 1 0 0 0, यहाँ 3 0 के बाद ये 16 हो जाएगा। 8 ऐड करना होगा इसी में, और 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पर देखो कितना 0 है, 1 2 3 4 0 है, उसके बाद एक अंक था 5, तो यहाँ पे 5 अंक के साथ इसमें लगाना होगा। तो 1 0 0 0 1 6, तो यहाँ पर क्या कितना है, 64 है, तो 64 लगाएंगे तो 5 अंक होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 2 3 0 हमको यहाँ ऐड कर देना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर 1 0 0 0 0 8 का। इसी प्रकार अगर हम फाइंड आउट करें 1 0 0 18 का, तो अब करके देखते हैं हम। ये क्या है, 2 4 5, यानी ये भी 1,18,000 है। इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो 1 लाख के करीब इसका बेस हो जाएगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 18, तो 18 यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा। 18 ऐड करते हैं तो 36 हो जाएगा। 1 0 0 0 3 6, और 18 का क्या होता है, 324 स्क्वायर होता है। अब देखो हमें इतना तो कर दिया, 1 0 0 0 3 6। अब यहाँ पे 5 अंक है ना 1 के बाद, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 0 लगा लेना होगा, 324। इसी प्रकार अगर हम एक और फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि 9 9 9 9 6 ले लेते हैं। अब ये देखना क्या है, 99,000 है, तो यहाँ बेस हमारा 1 लाख ही बनेगा, क्योंकि इसमें अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 4 घटाना होगा, तो हमारा 1 लाख बेस बनेगा। 10,000, ठीक है। तो 1 लाख इसका बेस बन रहा है। तो 1 लाख बेस बनाने के क्रम में हमने क्या किया था, 4 ऐड किया था, तो इसी में हम 4 घटा भी देंगे। तो 9 9 9, यहाँ 9 2 हो जाएगा। अब इसमें 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसी के साथ ऐड करके लिखना है, 9 9 9 9 2। अब 16 को हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि 1000 के बाद कितना 0 हो रहा है, यहाँ 5 0, तो यहाँ 1 0 0 1 6, ये लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको अब सारे यहाँ पे जो स्क्वायर फाइंड आउट करने के मेथड हैं समझ में आ गए होंगे, और आप इजी वे में अब इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा सारे स्टेप्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के, और अब आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। क्या क्या प्रैक्टिस करना है मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला प्रैक्टिस आपको ये करना है कि आप 1 to 50 याद कर लें, या नहीं याद कर पाए तो 1 to 25 तक तो याद कर ही पाओगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो 1 to 25 तो याद कर लेना आप, किसी 1 to 25। उसके बाद आपको तो मैंने बताया था कि अगर 25 जैसे 27 का फाइंड आउट करना है तो 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49,
और 7 दूनी 14 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 14 28, एक अंक को छोड़कर लिख दो 9, 8 4 12 और 4 2 6 1 7, 729 आ गया। इस तरह का आप कर सकते हो, लेकिन 1 to 50 हमने याद करने का निमोनिक दिया है, बेस्ट निमोनिक है, उसको आप 2 बार लिख लोगे तो ये सारी जो स्क्वायर हैं उसको आप रिमेंबर कर पाओगे। उसके बाद 1 to 100 तक का ये जो मेथड है यही चलेगा, और 100 to 1000 तक का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको बेस फाइंड आउट करना है 100 to 200, और इसी तरह 200 to 300। अब संख्या कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा, और उसके साथ मल्टीप्लायर लगा लेना है। उसके बाद जो हमने ऐड किया है या सब्सट्रैक्ट किया है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करके लास्ट में ऐड करना है, तो वो हमने बताया। फिर 1000 वाला कॉन्सेप्ट दिया कि 1000 वाला कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। 1000, 10,000, 100 वो तो साथ में ही चलेगा। तो इस तरह का हमारे पास बहुत सारे मेथड आ सकते हैं, लेकिन हमने जो मेथड दिया है वो सिंपल है और बहुत ही सटीक है और बहुत ही कारगर है, जिससे आप कोई भी स्क्वायर फाइंड आउट कर पाओगे इजी वे में, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। ऐसे तो आप कितने भी डिजिट के स्क्वायर फाइंड आउट करने का तरीका सीख सकते हो, लेकिन इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो दोस्तों, आपको आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।